जय जगन्नाथ। आज हम सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा की कथा, जो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की, तब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। मान्यता है कि उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। उस दिव्य अंश को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। वही दिव्य काष्ठ दारू समुद्र की लहरों के साथ उड़िया प्रदेश के तट पर पहुंचा। उसी समय मालवा के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ मिलेगा, उसी से मेरा विग्रह बनवाकर स्थापना करो। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर पहुंचकर उस दिव्य काष्ठ को पाया, लेकिन उसे कोई हिला नहीं सका। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई कि भगवान का नाम लेकर श्रद्धा से प्रयास करो। जैसे ही सभी ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया, वह दिव्य काष्ठ स्वयं हल्का हो गया। अब प्रश्न था कि मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिन तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से छेनी और हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक आवाज बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध कारीगर के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन अंत में रानी के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बढ़ई वहां नहीं थे। सभी समझ गए कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां विराजमान थीं, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने नहीं थे। राजा को बहुत दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं इसी रूप में भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। तब से भगवान जगन्नाथ इसी अद्वितीय स्वरूप में पूजे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने इच्छा प्रकट की कि वे नगर भ्रमण करना चाहती हैं। भगवान जगन्नाथ और बड़े भाई बलभद्र उन्हें साथ लेकर भव्य रथों में नगर भ्रमण के लिए निकले। वे अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे और वहां कुछ दिनों तक विश्राम किया। इसके बाद पुनः श्रीमंदिर लौट आए। तभी से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में 3 विशाल रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज, माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन। लाखों श्रद्धालु इन रथों की रस्सी खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने से जीवन के अनेक पाप नष्ट होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा का एक और सुंदर संदेश है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर जाति, हर वर्ग और हर व्यक्ति को अपने दर्शन देने निकलते हैं। ये यात्रा प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का नाम लेता है और रथ यात्रा के दर्शन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम सभी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करें। हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे जीवन से दुख, भय और अहंकार को दूर करें। हमें सदैव धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता